बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर इसरार साहब की वीडियो से मुताल्लिक़ एक सवाल है। डॉक्टर इसरार साहब की वीडियो आप में से बहुत से लोगों ने देखी होगी और बहुत उसको शेयर भी किया जा रहा है, उसके बारे में बहुत से लोग मालूम भी कर रहे हैं। और उस वीडियो के अंदर एक तो मस्जिद अक़सा को शहीद कर देने की बात है और दूसरे इसका ज़िक्र है कि ग्रेटर इसराइल बनेगा, जिसमें मुसलमानों के बहुत से ममालिक वो यहूदियों के पास चले जाएंगे, इसराइल के अंदर शामिल हो जाएंगे और यहाँ तक कि जो मदीना है वो भी इसराइल के कब्ज़े में चला जाएगा और ग्रेटर इसराइल के अंदर मदीना भी शामिल हो जाएगा। ये बात डॉक्टर इसरार साहब कह रहे हैं और बार बार वो कहते चले आए हैं। बहुत से बयानात के अंदर उन्होंने ये बात कही है, बल्कि उनके बयानात जो छप चुके हैं उनके अंदर भी इसका ज़िक्र मौजूद है। चुनांचे उनका एक बयान है जिसका उन्वान है तौबा की अज़मत और उसकी तासीर। ये जो उनकी तंज़ीम है, तंज़ीम इस्लामी, उनकी वेबसाइट पे ये बयान मौजूद है और ये किताब मौजूद है। तो उसके अंदर बाकायदा उन्होंने डॉक्टर साहब ने इन चीज़ों का ज़िक्र कर रखा है। चुनांचे उन्होंने लिखा है आर्मी गाडार बहुत बड़ी जंग, इसके तहत, इस टाइटल के तहत डॉक्टर साहब कहते हैं कि बाइबल का आखिरी बाब मुकाशिफ़ात यूहन्ना है, जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के एक हवारी यूहन्ना की पेशीन गोइयाँ हैं। उनमें से एक पेशीन गोई ये है कि इस दुनिया के ख़ात्मे से पहले एक बहुत बड़ी जंग होगी। उसने जंग की निशानदही भी की है कि जंग वहाँ होगी जहाँ लबनान, फ़लस्तीन और शाम मिलते हैं। इसी मकाम पर एक वादी अफ़ीक़ है जो मस्कत से लुध जाती है और ये इसराइल का सबसे बड़ा एयरबेस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग को अल-मलहमतुल उज़्मा, अज़ीम तरीन जंग का नाम दिया है और ये भी फरमाया है कि ये जंग ज़्यादा दूर नहीं है। ऐसे ही डॉक्टर साहब आगे कहते हैं ग्रेटर इसराइल का क़याम, इसके तहत कहते हैं कि हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह से इस आखिरी सलीबी जंग में तमाम ममालिक मुसलमानों के हाथ से निकल जाएंगे और अज़ीम तर इसराइल कायम हो जाएगा, जिसका नक्शा इसराइल की पार्लियामेंट की पेशानी पर आमेज़ा है। यहूदियों के इस नक्शे के मुताबिक पूरा फ़लस्तीन, पूरा शाम, इराक़, कम अज़ कम दजला तक, मिस्र के इंतहाई ज़रख़ेज़ दरियाए नील के डेल्टा का इलाका, तुर्की का जनूबी हिस्सा और सऊदी अरब का भी शुमाली हिस्सा बशमूल मदीना, ये सब ग्रेटर इसराइल का हिस्सा बनेंगे। और फिर आगे वो कहते हैं मस्जिद अक़सा और क़ुब्बतुस सख़रा को गिराना। सख़रा के माना चट्टान के हैं। सफ़र मेराज में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चट्टान से बुराक पर बैठे थे और यहाँ से अपना आसमानी सफ़र शुरू किया था। 1300 साल पहले उमवी खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने इस जगह पर गुंबद बना दिया था। तस्वीर में और टीवी पर जो सुनहरे रंग का गुंबद दिखाई जाता है वही क़ुब्बतुस सख़रा डोम ऑफ द रॉक है। उनके एजेंडे में मस्जिद अक़सा और उस क़ुब्बतुस सख़रा को गिराना भी शामिल है। तो ये बातें हैं डॉक्टर साहब बार बार बहुत से बयानों के अंदर डॉक्टर साहब की आई हैं। तो इसमें एक तो मस्जिद अक़सा से मुताल्लिक़ बार बार सवाल किया गया है, तो इसकी वजाहत इससे पहले भी की जा चुकी है कि मस्जिद अक़सा को इंशाअल्लाह नहीं गिराया जाएगा और इस तरह की कोई सराहत के साथ रिवायत मौजूद नहीं है जिसमें ये सरी तौर पर मौजूद हो कि मस्जिद अक़सा को गिरा दिया जाएगा, क़यामत की निशानियों में से है। इस तरह की कोई बात नहीं आई है। तो हमें नहीं मालूम है कि मस्जिद अक़सा के साथ में क्या मामला होगा। हम तो अल्लाह की ज़ात से यही उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह मस्जिद अक़सा को कुछ नहीं होगा और वो बाकी रहेगी। ऐसे ही ये जो बात है ग्रेटर इसराइल के क़याम वाली, तो ये भी किसी सराहत के साथ में कोई इस तरह की रिवायत नहीं आई है जिसमें ये हो कि इसराइल जो इतना बढ़ता चला जाएगा कि सारे ममालिक जो है उसका हिस्सा बन जाएंगे और सब कुछ उसके अंदर शामिल हो जाएंगे। ये डॉक्टर साहब का एक तखमीना और अंदाज़ा आप इसको कह सकते हैं। सराहत के साथ कुरान और सुन्नत के अंदर कोई इस तरह की बात नहीं है। देखें, जो हमास के बानी थे, हमास के जो बानी थे शेख यासीन, उनकी पेशीन गोई और उनका तखमीना और अंदाज़ा तो ये था कि इसराइल का वजूद ही मिट जाएगा। उनका तो कहना ये था और वो ख़ुद कुरान मजीद से इस्तेदलाल कर रहे थे। मैंने उसको भी रिकॉर्ड करा रखा है, उसको देखना चाहेंगे तो उसको देख लीजिएगा। उसमें यह है कि उनका नुक़्ता नज़र ये था कि 2027 तक इंशाअल्लाह इसराइल का वजूद ही ख़त्म हो जाएगा और सफ़े हस्ती से मिटना शुरू हो जाएगा 2027 से इंशाअल्लाह इसराइल। तो उनका नुक़्ता नज़र ये था और डॉक्टर साहब का नुक़्ता नज़र ये है। तो डॉक्टर साहब का बस ये एक नुक़्ता नज़र है, एक ख़्याल है। इससे ज़्यादा इसको जो है बिल्कुल हरफ़ आखिर करार दे देना ये सही नहीं है। इसलिए कि कुरान और सुन्नत के अंदर कोई इस तरह की सराहत के साथ में कोई बात नहीं आई है। न मस्जिद अक़सा की गिराने की बात कोई इस तरह की आई है, न इस तरह का कोई ज़िक्र है कि ग्रेटर इसराइल वगैरह बनेगा। और जो ये डॉक्टर साहब ने बाज़ यहूदियों की किताबों को सामने रखा है उसके बारे में भी अहले इल्म का ख़्याल ये है कि ये पेशीन गोइयाँ जो हैं दरहक़ीक़त तो यहूदियों के लिए नहीं है, बल्कि हज़रत इब्राहीम की औलाद के लिए। हज़रत इब्राहीम की औलाद में जो है वो मुसलमान भी शामिल हैं
جو بنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد ہوں گی ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر آپ کو ماننے والے ہیں، تو یہ حضرات بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ تو یہی در حقیقت ان پیشین گوئیوں کا مصداق ہے مسلمان، نئے کہ یہودی ان پیشین گوئیوں کا مصداق ہے۔ تو اس طرح کی صلاحیتیں اہل علم نے کتابوں کے اندر کر رکھی ہیں، تو ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی۔ والسلام علیکم۔